नमस्ते हिमाचल, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां 34 घंटों से मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। झलोगी टनल के पास भारी भूस्खलन के कारण यह नेशनल हाईवे बंद है। कल दिन भर यहां से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी रहा, इसलिए यहां से मलबा नहीं हटाया जा सका। आज स्थिति देखकर ही मलबा हटाने का निर्णय लिया जाएगा। मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग पर समय अनुसार छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है। और आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कुल्लू चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये नेशनल हाईवे है, लेकिन झलोगी टनल के पास, टनल के मुहाने पर जिस तरीके से मलबा गिरा है, यहां पर नेशनल हाईवे ठप पड़ा है और वाहनों की आवाजाही बीते 34 घंटों से यहां पर बंद पड़ी है। मशीनरी को डिप्लॉय कर दिया गया है, लेकिन पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिस वजह से मलबा हटाने का जो काम है वो शुरू नहीं हो पा रहा है और बीते 34 घंटों से ये नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम इस पूरे रूट का जायजा भी ले चुकी है और यह आश्वासन दिया गया है कि 24 अक्टूबर दशहरे से पहले इस रास्ते को रिस्टोर कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से स्थिति यहां पर बनी हुई है, मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त है और बीते 34 घंटों से यह रास्ता बंद पड़ा है। वैकल्पिक मार्ग कटौला कटिंडी और वाया गोहर होते हुए छोटे वाहनों को समय अनुसार यहां से भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली बंद पड़ा हुआ है और लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से यह रास्ता रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। वैकल्पिक मार्ग जो कटौला कटिंडी होते हुए बजौरा होते हुए कुल्लू पहुंचता है, वहां से छोटे वाहनों को समय अनुसार भेजा जा रहा है। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, 34 घंटे से ये रास्ता बंद पड़ा है और अब भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि इस रास्ते को रिस्टोर किया जा सकता है जल्द, क्योंकि पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। वीरेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। जी जैस्मिन, अपना सवाल दोहराइए। वीरेंद्र, इस नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने में अभी समय लग सकता है? जिस तरीके से पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, 34 घंटों से ये नेशनल हाईवे बंद है और अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल जैस्मिन, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मात्र आधा घंटा शेष बचा हुआ है। जैसे घड़ी की सुई में 10 बजेंगे तो पूरे 36 घंटे हो चुके होंगे इस नेशनल हाईवे को झलोगी बंद हुए। और अगर हम इसके बहाल होने की बात करें तो हाल फिलहाल में कोई संभावना वहां पर नजर नहीं आ रही है। जो वहां पर मौके पर मशीनरी है वो तैनात कर दी गई है मलबा हटाने के लिए, लेकिन जो मशीन ऑपरेटर है वो मलबा हटाने के काम को इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहाड़ी से लगातार जो है वो पत्थर गिरते जा रहे हैं। कभी कोई छोटा पत्थर आ रहा है, कभी कोई बड़ा पत्थर आ रहा है, कभी मलबा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो इस प्रकार से वहां पर मलबे को हटाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और आप ये मान के चलिए कि शायद आज दिन भर भी अगर मलबा गिरने का जो क्रम है वो कहीं रुकता है जाकर, तो कहीं ये इस हाईवे को बहाल होने के लिए मशीनरी जो तैनात की गई है वो मलबा हटाने का कार्य शुरू करेगी और उसके बाद फिर मलबा यहाँ पर हटाया जा सकेगा। लेकिन मलबा इतनी अधिक मात्रा में है कि अगर ऊपर से स्लाइड होने का जो संभावना है वो कम हो जाती है और मलबा हटाने का कार्य शुरू भी कर दिया जाता है, तो आज शाम तक जो है हाईवे को बहाल होने की संभावना हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रही है। यहाँ ऊपर एक गांव भी है जैस्मिन, वो गांव भी इसकी जद में जो है वो आ रहा है। उस गांव में भी दरारें पड़ गई हैं, लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, जमीन में जो है वो बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और उनको भी जो है अपने घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि लगातार पहाड़ी से जो है वो स्लाइड होता जा रहा है, पत्थर गिरते जा रहे हैं, मलबा गिरता जा रहा है और हाईवे पूरे तरीके से बंद है। अच्छी बात यह है कि जो मंडी से कुल्लू वाया कटौला कमांड और कटिंडी होके जो एक अल्टरनेटिव रूट है, वो रूट जो है वो इस वक्त चल रहा है और वहां से छोटी गाड़ियां जो है वो भेजी जा रही हैं। उन छोटी गाड़ियों को भेजने का भी समय निर्धारित किया गया है और 6 टायर व्हीकल जो है वो यहाँ से भेजे जा रहे हैं। लेकिन जितने भी बड़े वाहन हैं, जिसमें ट्रक हैं, बसेज हैं या और कोई बड़े वाहन है, वो सारे के सारे इस वक्त जहां पर स्लाइड हुआ है वहीं पे आसपास जो फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब ये हाईवे खुले और उसके बाद फिर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो। लेकिन हाल फिलहाल में जो है इस हाईवे के खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। जी जैस्मिन।
बिल्कुल वीरेंद्र, और बड़ी बात यह है कि ये जो नेशनल हाईवे है ये कहीं ना कहीं लाइफलाइन मानी जाती है और बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ इस चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का निर्माण शुरू किया गया था। लेकिन ये जिस हालात में है ये कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का विषय है और NHAI के अधिकारी भी जिस तरीके से आपने बताया था कि इस पूरे रूट का जायजा लेकर गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 अक्टूबर तक इस पूरे रास्ते को खोला जाएगा। क्या उम्मीद नजर आ रही है कि ये रास्ता 6 मील, 9 मील, 32 मील और फिर झलोगी टनल के पास हर जगह से क्षतिग्रस्त है, तो क्या 24 अक्टूबर तक वाकई ये सुचारू रूप में इस स्थिति में हो पाएगा कि बड़े वाहन, टूरिस्ट व्हीकल्स यहां से पास करने दी जाएं? जैस्मिन, आपने कहा कि क्या उम्मीद है, मैं इतना कहूंगा कि उम्मीदों पर पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद बंधी थी जब मौसम साफ हुआ था। मौसम साफ होते ही इस बात को लेकर बड़ी प्रबल संभावना बनी थी कि शायद अब नेशनल हाईवे को जो बहाल करने का कार्य है उसमें गति आएगी, उसमें रफ्तार आएगी और ये हाईवे का बहाल करने का कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से डेडलाइन उन्होंने दी है कि दशहरा जो कुल्लू जिला में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल होता है, उससे पहले इसको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद अब जिस प्रकार से मिट्टी की नमी सूख रही है, जो सूर्य की किरणें हैं, मिट्टी जिस प्रकार से सूखी होती जा रही है, तो ये सूखी मिट्टी भी घातक होती जा रही है। ये सूखी मिट्टी जमीन पर से अपनी पकड़ खोती जा रही है और स्लाइड हो रहा है। ये जहां पर जितना भी स्लाइड हुआ है जैस्मिन, ये सारा का सारा ड्राई मिट्टी का स्लाइड हो रहा है। इसमें कोई चिकनी मिट्टी नहीं है, कुछ और नहीं है। तो जो पहले मलबा था, वहां पर पहले बरसात हुई, पानी के साथ जो है वो जो जितनी भी मिट्टी थी उसमें जो पत्थर वगैरह थे वो सारे सटे हुए थे उसके साथ। लेकिन अब जब वो ड्राई हो चुके हैं, जब वो अपनी पकड़ खो चुके हैं, तो वो लगातार जो है वो नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसे ही आने वाले समय में जब और जमीन जो है वो ड्राई होगी और बारिश अगर नहीं होगी और जमीन ड्राई होगी तो इस प्रकार से और ज्यादा स्लाइड होने का जो है खतरा बना हुआ है। लगातार पत्थर गिर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उम्मीद बंधी हुई थी उन उम्मीदों पर जो है हाल फिलहाल में पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सुखद बात ये भी हम इस पहलू को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जहां जहां पर नेशनल हाईवे टूटा है और वहां पर उसके रिस्टोरेशन का जो कार्य है वो चला हुआ है, वो लगातार चला हुआ है, वहां पर रिस्टोरेशन जो है वो की जा रही है। लेकिन ये जो नए स्लाइड हो रहे हैं, नई तरीके से जो एक नई मुसीबत जो है वो NHAI के सामने या प्रशासन के सामने आ रही है, उससे पार पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो बनती जा रही है। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, और विकास के नाम पर हिमाचल प्रदेश को जिस तरीके से विनाश के कुएं में धकेला गया है, इन तमाम स्थितियों को रिस्टोर होने में काफी समय लगेगा। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस झलोगी टनल के ठीक ऊपर एक गांव भी है, वहां पर भी लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, ये भी गंभीर चिंता का विषय है। वीरेंद्र, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और HRTC के मंडी मंडल के तहत चलने वाले 940 में से 375 रूट अभी भी ठप पड़े हुए हैं, जिस कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी मंडल की बात करें तो इसके तहत मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिलों के 6 बस डिपो आते हैं, जिसमें मंडी, सुंदरनगर, सरकाघाट, धर्मपुर, कुल्लू और केलोंग डिपो शामिल हैं। इन 6 डिपो में 940 में से 565 रूट सड़कें खुलने के बाद यातायात के लिए बहाल कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा रूट कुल्लू डिपो के प्रभावित हुए हैं, जिनकी संख्या 135 है, जबकि सबसे कम रूट्स केलोंग डिपो के हैं, जिनकी संख्या मात्र 10 है। सरकाघाट के 78, मंडी के 71, सुंदरनगर के 47 और धर्मपुर के 34 रूट प्रभावित हुए हैं। HRTC मंडी मंडल के मंडलीय प्रबंधक विनोद ठाकुर ने बताया कि भारी बारिश के कारण अभी तक निगम की 63 बसें फंसी हुई हैं। कुल्लू और केलोंग डिपो की कुछ बसें मंडी में पड्डल मैदान के पास और बाहर बीते जुलाई महीने से बेकार खड़ी हुई हैं। हालांकि कुल्लू और केलोंग से चलने वाले अधिकतर लॉन्ग रूट मंडी से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक निगम को भारी बारिश के कारण लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसमें मंडी डिपो की एक बस थट्टा गांव के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण बह गई है। विनोद कुमार ने बताया कि जैसे जैसे सड़कें खुल रही हैं, वैसे वैसे रूटों को बहाल किया जा रहा है। वीरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, मंडी मंडल के तहत आने वाले बहुत से रूट्स अभी भी ठप पड़े हुए हैं, बसें बेकार खड़ी हुई हैं, और कब तक ये माना जाए कि रूट सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे जहां पर बसों की आवाजाही होगी, क्योंकि लोगों को नौकरी पेशा, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। वीरेंद्र, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो स्कूल कॉलेज के लिए आने वाले बच्चे हैं, वो जैसा कि मंडी में कॉलेज है और मंडी के 10-15 किलोमीटर के दायरे से जो बच्चे स्कूल या कॉलेज के लिए आते हैं, तो उनके लिए जो परिवहन निगम की जो सेवाएं हैं वही उनके लिए सबसे बड़ा माध्यम है आने जाने का, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जो है वो यही माध्यम रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है जैस्मिन की सड़कें बंद है। सड़कों की रिस्टोरेशन के कार्य को जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से होने चाहिए। हालांकि जो PWD मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो जब मंडी आए थे तो उन्होंने इस बात को जो है वो मीडिया के समक्ष खुले रूप से इस बात को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने कहा था कि विभाग के पास
बजट की कमी है और इस कारण वो जो रेस्टोरेशन का जो कार्य है, सड़कों की बहाली का कार्य है, उसे उतने युद्ध स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं जितने युद्ध स्तर पर करना चाहिए। हालांकि उसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार बजट का प्रावधान भी कर रही है, लेकिन बजट की जो कमी है वो आड़े आ रही है। और एचआरटीसी का भी यही कहना है, एचआरटीसी वाले इसी इंतजार में है कि पीडब्ल्यूडी वाले सड़क खोले, रोड को थ्रू करें, तो उसके बाद वो अपनी बसें दौड़ाएं। क्योंकि निगम को भी इस वक्त जो है 12 से 15 करोड़ के घाटे का अनुमान है मंडी मंडल का, जिसमें मंडी जिला आता है, कुल्लू जिला आता है और लाहौल स्पीति जिला आता है। इन 3 जिलों में ही एचआरटीसी को 12 से 15 करोड़ का घाटा जो अभी तक हो चुका है। और एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो पहले से ही घाटे में चल रही है। अगर इस स्थिति में इन्हें और ज्यादा घाटा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर एचआरटीसी की हालत जो आने वाले समय में क्या होगी। इनके पास बसें हैं, स्टाफ भी है, ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सड़कें खुली नहीं है। सड़कें खुलेंगी तो जो खड़ी हुई बसें हैं उन्हें चलाया जाएगा। और बहुत सी बसें ऐसी हैं, 63 बसें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, जहां पर वो पहले गई हुई थी और उसके बाद वहां पर स्लाइड हो गया, वो सड़क अभी तक खुली नहीं है और बस वहीं पे फंसी हुई है। चालक परिचालक है वो वहीं पे बस के पास रुके हुए हैं। बस की एक बस ऐसी है जो एचआरटीसी की, वो स्लाइड के साथ ही बह गई है। हालांकि उसमें उस वक्त कोई नहीं था, वो खाली बस ही बही हुई है, लेकिन वो पूरा का पूरा टोटल लॉस हो चुका है एचआरटीसी का। तो इसलिए एचआरटीसी वाले इसी इंतजार में है कि सड़कें खुले और उसके बाद जो खड़ी हुई बसें हैं उन्हें चलाया जाए। सबसे बड़ी बात, मंडी से कुल्लू के लिए बस नहीं चल पा रही है क्योंकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी लगातार बंद हो रही है। थोड़ी देर पहले नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, जो जुलोगी के पास बंद है, वह इसी प्रकार से जो है वो कभी 7 मील के पास हाईवे बंद हो रहा है, कभी 9 मील के पास बंद हो रहा है। तो मंडी से पंडोह के बीच में जब से बरसात का मौसम चला हुआ है तब से रोड कनेक्ट, आप ये मान के चलिए कि जो बसेज की जो सेवाएं हैं वो नाम मात्र की भी नहीं रही है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव रूट है वहां से सिर्फ छोटी गाड़ी को भेजा जा रहा है। तो इसलिए निगम इसी इंतजार में है कि जो जितनी भी रोड है वो खुले और उसके बाद वो अपनी बस सेवाएं जो बहाल करें और जो घाटा उनको हुआ है उससे थोड़ा उबारा जा सके। जी बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की सड़कें हैं और एचआरटीसी है, यही हिमाचल प्रदेश की मुख्य लाइफलाइन मानी जाती है और हर मुख्यालय को गांव से यही सड़कें, यही बसें जोड़ती हैं और ये बसें ठप पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जीवन की रफ्तार जो है हिमाचल प्रदेश में वो धीमी हो चुकी है। वीरेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और धर्मशाला से आपको खबर देते हैं, जहां 22 अक्टूबर को मैच न्यूजीलैंड से खेला जाएगा। आपको बता दें, मैच के सबसे सस्ते टिकट के दाम 1500 से शुरू हो रहे हैं और 30,000 तक जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग एचपीसीए ने शुरू कर दी है और वहीं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मैच के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड का 22 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है और उसको लेकर एचपीसीए ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। टिकट की बिक्री भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। जो सबसे सस्ता टिकट है वो 1500 रुपए से शुरू हो रहा है और जो वीआईपी स्टैंड्स हैं वहां के रेट 30,000 तक जा रहे हैं। आपको बता दें, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। एचपीसीए मैचों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम सजकर तैयार है। उसकी आउटफील्ड भी लगभग पूरे तरीके से कंप्लीट की जा चुकी है, उसका काम पूरा हो चुका है और अब 22 अक्टूबर को भारत न्यूजीलैंड के साथ भिड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। एचपीसीए भी तैयार है। टिकट्स की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट स्टैंड्स के लिए बिक्री शुरू हो चुकी है, वहीं वीआईपी स्टैंड्स के लिए भी जो बिक्री है वो शुरू हो चुकी है। 30,000 तक सबसे महंगा टिकट बताया जा रहा है और सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपए से शुरू हो रहा है। तो धर्मशाला से आपको महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं, जहां अक्टूबर में न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला है और इसी के मद्देनजर टिकट्स की बिक्री भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। एचपीसीए पूरे तरीके से तैयार है और आईसीसी वर्ल्ड कप का खुमार पूरे देश पर छाने वाला है और 22 अक्टूबर को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला है, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। 1500 रुपए से सबसे सस्ता टिकट शुरू हो रहा है, सबसे महंगा टिकट 30,000 तक जाएगा, ये अनुमान है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। विचित्र, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर ये निकल कर आई है, जहां आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान 22 अक्टूबर को ये मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के साथ। टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। किस तरीके से एचपीसीए ने तैयारियां की हैं और क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां इस खबर के हवाले से मिल पाई हैं? विचित्र।
देखिए जासमीन, बिल्कुल ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात रहती है देवभूमि हिमाचल के लिए, और खासतौर पर जो धर्मशाला है या कांगड़ा की जो ये धरा है, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के कारोबारियों के लिए, यहाँ के हर एक नागरिक के लिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत चार्म रहता है। और क्रिकेट प्रेमी वैसे भी दुनिया भर में जो है वो सबसे ज्यादा जो है देखे जाते हैं। और अभी अगर देखा जाए तो ये जो मैच की जो टिकट की बुकिंग है जासमीन, वो अभी आज से नहीं कल से शुरू होने वाली है, और ये बुक माई शो पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा क्रिकेट प्रेमी जो है उनको निश्चित तौर पर निराशा इस बात की है कि आईसीसी की ओर से जो है इस बार कुछ टिकट्स जो है वो उनकी जो यानी जो दाम है, जो राशि है वो कुछ ज्यादा लगा दी गई है। यानी 1500 से लेकर जो है आप 30,000 तक जो है टिकट्स आपको यहाँ पर खरीदने को मिलेगी। यानी आप इतने रुपए की ये टिकट ले सकते हैं। जो हाईली पेड होगी वो जो कॉर्पोरेट बॉक्स होंगे उनकी, और वीआईपी बॉक्स होंगे उनकी जो टिकट्स है वो हाईली जो ज्यादा यानी रखे गए, उनके उच्च दाम रखे गए हैं। 30,000 तक के ये दाम रखे गए हैं। और जो इनिशियल जो टिकट होगी वो 1500 रुपए की होगी। और क्योंकि देखिए 22 अक्टूबर को ये मैच होना है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, रोमांच बहुत ज्यादा होने वाला है। हालांकि यहाँ पर 5 मैच होने हैं, लेकिन जो घरेलू टीम है, भारत की जो टीम है, उसका एक ही मैच जो है वो धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में होने जा रहा है। तो इसको लेकर निश्चित तौर पर एचपीसीए की ओर से जो है कई तरह की तैयारियां की गई हैं। इस बार जो है वो जो लाइट्स, जैसे डे नाइट के मैच होने हैं तो एलईडी जो है यहाँ पर लाइट्स में ही ये जो है आपको ये मैच देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ इस बार ग्राउंड की जो आउटफिट है वो बहुत भव्य तरीके से जो है यहाँ पर तैयार की गई है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो बरमूडा ग्रास है या फिर अमेरिकन ग्रास होता है, इसके अलावा और भी अलग तरह का जो ग्रास है वो यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। इसकी जो पिचेस हैं उनको पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर फिट किया गया है। और गेंदबाज की माफिक, बैट्समैन की माफिक, की हर लिहाज से जो है इस ग्राउंड को, इस स्टेडियम को जो है वो उच्च स्तरीय बनाने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर की गई है जासमीन। बिल्कुल विचित्र, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि जब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है और सबसे हाइट्स पर होने वाला क्रिकेट स्टेडियम का खिताब भी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के नाम ही है, ऐसे में जब यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण मैच होता है तो देश के हर कोने से यहाँ पर लोग मैच देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है और हिमाचल प्रदेश की छवि इस आपदा की वजह से पूरे देश में जो इस वक्त बनी हुई है, क्या ये उम्मीद की जाए कि उतनी ही संख्या में, उतनी ही मात्रा में जो एक्साइटेड क्रिकेट प्रेमी हैं वो धर्मशाला पहुंच सकेंगे, या फिर उसमें थोड़ा बहुत अंतर या थोड़ा बहुत बदलाव या क्रिकेट प्रेमियों की संख्या में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है? जासमीन, वैसे ही देखा जाए तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि लोगों पर इसका क्या असर रहा होगा। जिस तरह से देवभूमि में प्राकृतिक आपदा हुई है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हुई हैं, ल्हासे गिरे हैं और बहुत सारी लोगों की जानें भी गई हैं। बावजूद इसके हम अगर दूसरी लिहाज से देखें, दूसरे चश्मे से देखें, तो क्रिकेट प्रेमी यानी वो लोग होते हैं जिनको एक अलग तरह का जुनून होता है। वो ये भी नहीं देखते हैं कि कितने का दाम है, कितने की टिकट मिल रही है, वो तमाम सारी चीजें नहीं देखते हैं। उनमें एक अलग तरह का ही क्रेज रहता है क्रिकेट को लेकर। और बात अगर वर्ल्ड कप की हो तो फिर भला क्रिकेट प्रेमी चाहे किसी भी स्तर पर जो है वो अपनी जान को जोखिम में ही क्यों न डालना हो, हर लिहाज से जो है वो उत्साहित होते हैं। और हमें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसी तरह से लोग उन तमाम सारी बातों को भूलकर, क्योंकि देखिए मैच ये हो रहा है अक्टूबर महीने में, और अक्टूबर महीने तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी होगी। और वैसे भी अब धीरे धीरे क्योंकि मानसून जो है वो कमजोर पड़ने शुरू हो गया है, बारिशें भी थमने शुरू हो गई हैं और आसमान भी अब जो है वो साफ दिखने लगा है, सूरज निकलने लगा है और बादलों के संकट के छटने लगे हैं। और अब मशीनरी भी अपनी अपनी जगह डिप्लॉय हो चुकी है, तमाम व्यवस्था को जो व्यवस्थित करने की कोशिश पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अक्टूबर माह तक आते आते यानी 22 अक्टूबर आते आते जो है स्थितियां पूरी तरह से सामान्य हो चुकी होंगी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भीड़ उसी तरह से देखने को मिलने वाली है जिस तरह से माजी में हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। यानी एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं नजर आएगी। बिल्कुल विचित्र, रोमांच में कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी निराशा जरूर है क्योंकि टिकट्स के दाम थोड़े से महंगे कर दिए गए हैं, जिस वजह से लोग कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से निराश हैं। विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में होंगे शामिल। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आईएएस अधिकारी हरिकृष्ण मीणा के नाम पर जारी हुए फर्जी पत्र मामले की जांच में जुटी शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रिमांड पर चल रहे एक आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस फर्जी पत्र की मूल कॉपी बरामद कर ली है। जांच में सामने आया है कि चंबा जिला के भरमौर निवासी आरोपी मनोज शर्मा ने इस फर्जी पत्र का फोटो खींचा और फिर इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने यह भी पाया है कि अधिकारी की छवि बिगाड़ने की नीयत से इस पत्र को आगे वायरल किया गया था। पुलिस शुरुआती जांच में पत्र वायरल करने वालों को गिरफ्त में ले रही है। इसके बाद पुलिस से ये पता लगा है कि पत्र आरोपी तक कैसे पहुंच गया और इसका सूत्रधार कौन है। इस पत्र को वायरल करने की मंशा और इसके सियासी कनेक्शन की भी पड़ताल पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रिमांड के दौरान आरोपी ने कई अहम खुलासे किए हैं। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने बताया कि इंटरनेट मीडिया में वायरल फर्जी पत्र को बरामद कर कब्जे में ले लिया गया है। इस मामले में चंबा के 2 व्यक्तियों से पूछताछ हो रही है। मामले में जांच जारी है और इसे लेकर जल्द महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 10 सितंबर से हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द भी साझा करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले भी 3 बार हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी के दौरान आने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन खराब मौसम और रेड अलर्ट घोषित होने के कारण वो नहीं आ पाई थी। बीते 21 अगस्त को प्रियंका के सोलन पहुंचने का कार्यक्रम तय हो गया था। उनकी सुरक्षा एवं सहयोगी टीम 20 अगस्त को सोलन पहुंच गई थी। प्रियंका को भी दिल्ली से रवाना होना था, लेकिन 21 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट होने की वजह से उन्हें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब प्रियंका गांधी का हिमाचल आने का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है और सितंबर के महीने में वो हिमाचल प्रदेश के प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली है। सीएम सुक्खू भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष से न्यूज 18 संवाददाता रवि मिश्रा ने खास बातचीत की। इस बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुल्लू से मनाली तक नेशनल हाईवे पर बहुत डैमेज हुआ है। करीब 25 दिनों से कनेक्टिविटी रुकी हुई है। यहां नेता प्रतिपक्ष ने सड़कों को बहाल करने में हो रही देरी पर सुक्खू सरकार पर भी सवाल खड़े किए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कुल्लू मंडी का जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, मलबा गिरा और रास्ता बंद हो गया है। काफ़ी लोगों को आवाजाही में तो दिक्कत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, मगर जो ट्रक हैं, जो सेब व्यापारी हैं, वो फंसे हुए हैं। किस तरीके से अवरोध होगा तो किस तरीके से सामान अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, लोगों को सेब मिल पाएगा। व्यापारी काफ़ी परेशान है। देखिए, जहां तक बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और उसमें खास तौर से जो हमारा नेशनल हाईवे NHI जो हमारा पंडोह से आगे, मंडी से आगे मैं कह सकता हूं मनाली तक का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त एक जगह से नहीं अनेक जगह से हुआ और पंडोह के पास बहुत बड़ा डैमेज उसमें हुआ है, जिसके कारण पिछले लगभग 20 दिनों से 25 दिनों से हमारी कुल्लू और मनाली की कनेक्टिविटी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई पड़ी, रुकी पड़ी है। एक तरह की जो छोटा रास्ता है, स्टेट हाईवे है, उसमें ट्रैफिक जाम है और उस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसमें रिस्टोर करने के प्रयत्न उसमें चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उसको रिस्टोर नहीं कर पाए हैं क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है और जो सारी प्रोग्रेस उसमें होनी चाहिए वो गति भी उसमें धीमी है। हमने इस बात को लेकर के प्रशासन को बोला भी और मुख्यमंत्री से भी इस बारे में हमने बात की है। और मनाली कटना एक बहुत बड़ा विषय है
और दूसरी बात, जो सेब के बागबानों ने फसल निकाल करके रखी है, बॉक्स में पैक करके रखी है, लेकिन 20 दिन 25 दिन से वो वहीं पर पड़ी है, मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश भर में टूटी हुई है, जिसके कारण करोड़ों रुपए का बागबानों का नुकसान हो रहा है। ये तो चिंता का विषय है ही। और अब जो गवर्नमेंट को जो फोकस करना चाहिए, पिछले 3 दिनों से बारिश कम हुई है और ऐसे में ज्यादा फोकस करना चाहिए कि टेम्परेरी कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में हम किस प्रकार से सुचारू रूप से चला सकते हैं उसको, और लोगों को राहत देने की दृष्टि से उस पर काम करने की जो जरूरत है, उस पर मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस करना चाहिए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।